हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी एसेंस एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर आया हूँ। हरियाणा में आईटीआई की जो एडमिशन डेट है वो आ चुकी है। आईटीआई 2026-27 की जो एडमिशन डेट है उनके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट 2 जून 2026 से स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, तो ये हरियाणा के युवकों के लिए आईटीआई करने का एक सुनहरा मौका है। सरकारी और प्राइवेट आईटीआई में दाखिले के लिए आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो आवेदन करने की जो स्टार्टिंग डेट है, जो एप्लीकेशन की जो डेट है वो हमारा 2 जून 2026 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और जो इसकी लास्ट डेट रहेगी, इसकी अंतिम डेट रहेगी वो 30 जून तक रहेगी। ठीक है, और हो भी सकता है कि यह बढ़ सकती है, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 2 जून रहेगी और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 जून तक रहेगी। और इसकी मेरिट लिस्ट है, जो वो मेरिट लिस्ट इसकी जुलाई मंथ के फर्स्ट वीक में लग जाएगी। ठीक है, और इसकी काउंसलिंग भी पूरी की पूरी काउंसलिंग 2026 जुलाई में ही हो जाएगी। ठीक है, तो जब जुलाई के फर्स्ट वीक में हमारा मेरिट लिस्ट लगेगी और जुलाई में ही इसकी सारी की सारी काउंसलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसकी जो मैं कुछ ट्रेड्स के बारे में बात करता हूँ, जो हमारी कुछ फेमस या फिर लोकप्रिय ट्रेड हैं, और इसमें हमारे 1 साल या फिर 2 साल के डिप्लोमे या फिर सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंजीनियरिंग की। ठीक है, तो इंजीनियरिंग में हमारी आती है सबसे पहली और सबसे फेमस तो है इलेक्ट्रीशियन। अगर आप इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा करते हैं या फिर इसमें एडमिशन लेते हैं तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। उसके बाद है फिटर की जो ये ट्रेड होती है इसकी भी बहुत ज़्यादा हाईली डिमांड रहती है प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में। इसके बाद है टर्नर, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक और मोटर मैकेनिक। ये डीजल मैकेनिक और मोटर मैकेनिक इनकी भी हाईली डिमांड रहती है। तो इसके अलावा आप एक इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट कोर्स भी करते हैं, उसका नाम है हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर। ये जो हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, तो अभी देखा गया है कि पिछली कुछ वैकेंसियों में एचएसएससी ने जो भर्तियां कराई थी उसमें उन्होंने ये हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा भी मांगा था। तो आप ये डिप्लोमा भी कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं इसकी नॉन इंजीनियरिंग की जो ट्रेड है। तो सबसे पहले इसमें आती है कोपा। ये जो कंप्यूटर का डिप्लोमा होता है, कंप्यूटर ऑपरेटर का डिप्लोमा होता है, ये वाला। और इसके बाद है स्टेनो। हिंदी या इंग्लिश में अगर किसी ने हिंदी या इंग्लिश में अपनी स्टेनो करनी है, ड्रेस मेकिंग है, हॉस्पिटल हाउसकीपिंग की है। ठीक है, तो ये सभी की सभी इसमें नॉन इंजीनियरिंग की ट्रेड है। तो सबसे पहले इसका है कंप्यूटर ऑपरेटर का जो सर्टिफिकेट है, ये कोर्स रहेगा कंप्यूटर ऑपरेटर का। फिर स्टेनो इंग्लिश का, दूसरा है ड्रेस मेकिंग और तीसरा है हॉस्पिटल हाउसकीपिंग। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेड्स हैं नॉन इंजीनियरिंग की। और जैसे कि हमने इंजीनियरिंग के बारे में बात किया है, इसकी जो है इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक एंड मोटर मैकेनिक। स्टूडेंट्स, कुछ इसमें नए ट्रेड भी शामिल किए गए हैं। जैसे सबसे पहले तो है ड्रोन टेक्नीशियन। ठीक है, तो आप चाहे तो ड्रोन टेक्नीशियन में भी एडमिशन ले सकते हैं। और इसका दूसरा है सोलर टेक्नीशियन। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आज हाईली डिमांडेड है हर एक कंपनी में, तो वो है एआई एंड मशीन लर्निंग का। ठीक है, तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और मशीन लर्निंग का भी कोर्स आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी इसमें नए ट्रेड शामिल किए गए हैं, ड्रोन टेक्नीशियन, सोलर टेक्नीशियन एंड एआई एंड मशीन लर्निंग। ठीक है, तो अब इसकी हम एलिजिबिलिटी या फिर योग्यता के बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए जो आयु की बात की गई है वह 14 वर्ष से 40 वर्ष तक की होनी चाहिए। ठीक है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है, इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है, अगर आपने 8वीं कर रखी है, 12वीं कर रखी है और 10वीं कर रखी है, तो आप ट्रेड के अनुसार अलग अलग जो ये ट्रेड है, तो इन ट्रेड के अनुसार आप अलग अलग ट्रेड में अपना एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, तो 8वीं, 10वीं, 12वीं इन एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेस पर आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट है हरियाणा निवासी को प्राथमिकता। ठीक है, तो ये जो हरियाणा निवासी है, जो हरियाणा का कैंडिडेट है, तो उसको
एडमिशन के दौरान प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके लिए ज़रूरी दस्तावेज़ स्कैन करके रखें। ठीक है, तो ये है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको स्कैन करके रखने हैं। सबसे पहले है 8वीं 10वीं या फिर 12वीं की मार्कशीट, प्लस में जो आपने कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स कर रखे हैं, इनके साथ में कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है ना, वो उनकी स्कैन करके रखें। ये एडमिशन के टाइम आपको चाहिएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है 8वीं 10वीं 12वीं और प्लस में जो कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है। दूसरे नंबर पे है आपका आधार कार्ड। थर्ड पॉइंट है फैमिली आईडी पीपीपी। और चौथा है हरियाणा डोमिसाइल। ठीक है, हरियाणा का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। पांचवा है जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र। ठीक है, अगर आपको जैसे आपकी फ़ीस कम करवानी है या फिर आरक्षण किसी भी जैसे कैटेगरी वाइज आपको आरक्षण लेना है तो आपको उसके लिए अपना इनकम सर्टिफिकेट ज़रूर बनवाना है। ठीक है, तो सबसे पहले है कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट आपके लिए। और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसके लिए आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिएगी। वो इसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। आप इसको कहीं भी जैसे किसी भी ये कैफ़े वाले होते हैं, किसी भी सीएससी पॉइंट वाले पे जाके किसी भी फ़ोटोशॉप पे जाके अपना ये फ़ोटो करा सकते हैं। तो उसको बोलना कि हमें पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए जिसमें वाइट बैकग्राउंड हो और एक आपके इसमें सिग्नेचर चाहिए। ठीक है, तो जब वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे, जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे तो आपके सिग्नेचर भी लिए जाएंगे। ठीक है, तो वो स्कैन करके वो हम अपलोड करते हैं। और इसके बाद है बैंक पासबुक जो कि आपका आधार कार्ड से लिंक होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट सबसे जो लास्ट पॉइंट है वो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ठीक है, तो इसमें हमने ये जो मेन से पॉइंट डिस्कस किए हैं, सबसे पहले तो मैं आपको 8वीं 10वीं 12वीं की जो डीएमसी या फिर मार्कशीट है और कोई भी सर्टिफिकेट किया है वो चाहिएगा। आधार कार्ड होना चाहिए, फैमिली आईडी अपना तैयार रखें, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन करने लेने के लिए, फ़ीस में छूट लेने के लिए, और अपने फ़ोटो, आपके सिग्नेचर और बैंक की पासबुक और आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ठीक है, क्योंकि ओटीपी लेने के लिए हमें इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसमें फ़ीस कितनी लगेगी। तो स्टूडेंट्स जो ये सरकारी इंस्टीट्यूट है, सरकारी जो जितनी भी आईटीआई हैं, तो इनकी तो जो फ़ीस रहती है 1500 से लेके 3000 रुपये प्रति वर्ष रहती है। ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट आईटीआई हैं, अगर आपके 10वीं 12वीं में अच्छे मार्क्स आए हैं तो आपका बड़े आसानी से गवर्नमेंट आईटीआई या फिर सरकारी आईटीआई में एडमिशन हो जाएगा। और आपकी जो फ़ीस लगेगी वो 1500 से 3000 रुपये सालाना लगेगी। एक साल की 1500 से या फिर 3000 रुपये फ़ीस होने वाली है। और अगर आप एडमिशन लेते हो प्राइवेट आईटीआई में, अगर आपका एडमिशन प्राइवेट आईटीआई में होता है तो आपकी जो फ़ीस रहेगी वो 15,000 रुपये से लेके 40,000 रुपये प्रति वर्ष रहेगी। और ये डिपेंड करता है कॉलेज पर, अलग अलग कॉलेज पर। जो ये अलग अलग कॉलेज हैं, ये अलग अलग इंस्टीट्यूट होते हैं आईटीआई वाले, अलग अलग प्राइवेट जो आईटीआई होती है, ये डिपेंड करता है प्राइवेट आईटीआई पर। उनकी जो फ़ीस होती है कोई किसी भी कोर्स की, जैसे किसी कोर्स की 15,000 है, किसी की 20,000 है, किसी की 25,000 है, तो ये वेरीज करेगी 15,000 से लेके 20,000 तक। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट हो रहा है, एससी एसटी जो लड़कियां हैं ना, उनके लिए फ़ीस में अच्छी छूट मिलती है। ठीक है, तो ये लड़कियां होती हैं एससी कास्ट और एसटी के लिए, इनके लिए छूट दी गई है। अब हम इसके देखते हैं फ़ायदे। आईटीआई करने के फ़ायदे क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये है कि कोर्स के बाद सीधी नौकरी लगती है। ठीक है, अगर किसी ने अच्छे से स्टडी कर रखी है, पास भी हुआ है, तो अगर आप कंपटीशन में जा रहे हो तो कोर्स के बाद सीधी नौकरी मिलेगी। और ये जो सेक्टर है, रेलवे, आर्मी, पीएसयू में भर्ती। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर जो ये जैसे हो गया, अब तो कितनी वैकेंसी निकली थी। रेलवे में सबसे ज़्यादा हाईली डिमांडेड रहते हैं, आर्मी में भी और हरियाणा में भी। तो आईटीआई करने के बाद आपकी सीधी नौकरी मिलेगी, बस आपको थोड़ा सा कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ेगी। इसके बाद है अप्रेंटिस। 8,000 से लेके 15,000 रुपये प्रति महीना आपको महीना स्टाइपेंड मिलेगा अप्रेंटिस के टाइम पे। ठीक है, तो आपकी अप्रेंटिस भी लगेगी और आपको अप्रेंटिस के करते समय 8,000 से लेके 15,000 रुपये तक प्रति महीना पैसे मिलेंगे। आप आईटीआई करने के बाद खुद का काम भी कर सकते हैं, जैसे आप इलेक्ट्रीशियन, बिजली वाले भी बन सकते हैं, वेल्डर की दुकान भी खोल सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमारा है, ये फोर्थ पॉइंट, विदेश में जॉब, स्किल्ड वर्कर की भारी डिमांड रहती है। ठीक है, तो आज आप यूरोप की कोई भी कंट्री देख लो, जर्मनी, फ्रांस, इटली और इंग्लिश कंट्री जैसे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, इनमें आज जो ये स्किल्ड वर्कर होते हैं ये हाईली डिमांडेड रहते हैं। तो आप अगर आपने ये की है, आपने आईटीआई करने के बाद आपकी विदेशों में भी जॉब लग सकती है।
और आपने देखा भी होगा HKRN का जो वेबसाइट पोर्टल है, वहाँ पर विदेशों के लिए अभी भी वैकेंसी खुली हुई हैं। अगर आपने ITI कर रखी है किसी भी ट्रेड से, तो आप वहाँ भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो वहाँ पर मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, हरियाणा की जो गवर्नमेंट है वो भी विदेशों में बच्चों को जो प्रोवाइड करा रही है। और एक इसका लास्ट पॉइंट है, पॉलिटेक्निक में लेटरल एंट्री, ठीक है, सीधे सेकंड ईयर में एडमिशन होगा। अगर आप इसके बाद जैसे पॉलिटेक्निकल करना चाहते हो, पॉलिटेक्निकल, तो आपका 1 साल बचेगा और आप सीधे सेकंड ईयर में जाओगे, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आवेदन कैसे करें। तो सबसे पहले तो आपको वेबसाइट पे जाना है, ITI haryana.gov.in पर जाना है। वहाँ पर आप जाओगे तो वहाँ पर जाकर न्यू रजिस्ट्रेशन करें। तो उसमें सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर मांगेगा और आपकी ईमेल आईडी भरनी होगी आपको, तो उस पर OTP आएगा और OTP आने के बाद आपने अपना जो आईडी जनरेट करनी है, अपनी रजिस्ट्रेशन करना है, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो और अपने जो ये डॉक्यूमेंट है अपलोड कर सकते हो। अगर आपको इस जैसे ये आवेदन कैसे करें, अगर आपको फॉर्म फिल कैसे करने हैं, तो अगर आपको इस बारे में भी ज़्यादा जानकारी लेनी हो तो मैं इसके बारे में भी एक वीडियो बना सकता हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में इसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। और सबसे जो लास्ट पॉइंट रहेगा हमारा, फ़ीस जमा करें। जब आप फॉर्म फिल कर दोगे और फॉर्म सबमिट करने वाले होंगे, तो आप अपना फ़ीस जमा करके अपना लास्ट में फॉर्म का प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चाहो तो आप खुद भी अपने मोबाइल से या फिर किसी लैपटॉप पे कर सकते हो, या फिर आप किसी जो ये कैफ़े वाले होते हैं CSC पॉइंट पे कहीं भी जाकर इसको भरवा सकते हैं। तो इसमें एक ज़रूरी चेतावनी आपको या फिर ज़रूरी सूचना आपको देना चाहूँगा मैं, आप स्टूडेंट्स, आप अंतिम तारीख का बिल्कुल भी इंतज़ार ना करें, क्योंकि कई बार देखा गया कि सर्वर जो होता है वो स्लो हो जाता है। अगर सर्वर डाउन हो गया और आप डिले करते रहे तो क्या पता आपका एडमिशन भी ना हो, और फिर आपको जैसे प्राइवेट ITI में एडमिशन लेना पड़ेगा, जो वो फिर काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, गलत जानकारी भरने पर आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है, एक तो आपने फॉर्म भरते समय अपनी एकदम सही जानकारी फिल करनी है, और सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें है, आप अंतिम डेट की कोई भी इंतज़ार ना करें, ठीक है। तो अपना फॉर्म जल्दी से जैसे 2 तारीख को, ये 2 जून को स्टार्ट हो जाएंगे, तो जो 2 पहले वीक में ही अपना फॉर्म भर के सबमिट करा दें, ठीक है। और डबल चेक कर लेना कि इसमें कोई भी गलती ना हो, ठीक है। और अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी हो या आपके समझ में कोई नहीं आता है, तो ये जो ITI का जो ये गवर्नमेंट ITI है, ये इनका हेल्पलाइन नंबर होता है। तो आप इस नंबर 1800 180 2127 जो ये ऑनलाइन रहता है, हेल्पलाइन नंबर है, तो आप इस पर कॉल करके भी कोई भी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई भी फर्दर कोई जानकारी लेनी है इसके बारे में, तो आप सबसे पहले तो इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सभी जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा। और इसके अलावा आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर में जा सकते हैं, या फिर आप अपने जो आपके नज़दीक में कोई ITI का कॉलेज है तो आप उससे भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में देखा कि ITI की जो वैकेंसी हैं उनके जो प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं, एडमिशन की डेट आ गई है। तो हमने इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने इसके स्किल्स के बारे में डिस्कस किया, जो ये ट्रेड्स रहती हैं, लोकप्रिय जो इंपॉर्टेंट ट्रेड्स हैं, फेमस ट्रेड्स हैं, उनके बारे में डिस्कस किया। फिर उसमें एलिजिबिलिटी को भी हमने डिस्कस किया, और जो आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में भी डिस्कस किया, ठीक है। फीस का भी मैंने बता दिया कि कितनी फ़ीस लगेगी इसमें सरकारी ITI में कितनी फ़ीस लगेगी और प्राइवेट ITI में कितनी लगेगी, और जो प्राइवेट ITI करने के कितने फ़ायदे हैं वो हमने सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस किया है। और आवेदन कैसे करें, चाहे तो आप खुद कर सकते हैं, चाहे आप किसी CSC पॉइंट पे जाकर, CSC सेंटर पे जाकर किसी से करवा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो स्टूडेंट अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो इस मैसेज को और इस वीडियो को जो मैं आपके ग्रुप में डाल रहा हूँ, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके एक शेयर से किसी गरीब बच्चे का भविष्य बन सके, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी ITI प्रभावी या फिर युवाओं को थैंक यू सो मच।